हाय बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है तुम लोग के सिलेबस का 10 का। हालांकि इसका थोड़ा सा चीज हम लोग देखे हुए हैं, ये एज ए फैक्टराइजेशन ही है, बट उसमें और इसमें स्लाइटली डिफरेंस होता है। वो क्या डिफरेंस होता है वो हम लोग देखेंगे। और एग्जाम बेसिस पे देखा जाए तो ये मतलब इससे ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं आता, बट हाँ ऑब्जेक्टिव में तुम्हारा एक से दो क्वेश्चन और एक लॉन्ग, मतलब कम से कम 4, यानी अगर देखा जाए तो इसमें आपको 6 क्वेश्चन 6 मार्क्स का आप इसमें कवर कर सकते हो। और केस स्टडी में भी ये क्वेश्चन आ सकता है। तो हम आप लोग को इस तरह पढ़ाएंगे, ऑब्जेक्टिव, केस स्टडी, सारा चीज इसका हम लोग एक एक करके डील करेंगे, तो कहीं कोई चीज छोड़ेंगे नहीं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले भाई देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है भाई, देखो ये क्या होता है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द वेरिएबल x in an equation of the form ax square plus bx plus c equal to 0, where a, b, c are real number, ठीक है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज a नॉट इक्वल टू 0, ये भी क्यों है भाई, देखो समझते हैं हम लोग को एक एक चीज। यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, एक ऐसा इक्वेशन है जो इस फॉर्म में हो, इस फॉर्म में ax स्क्वायर bx और c के फॉर्म में। और एग्जांपल से समझते हैं हम लोग। जैसे देखो एक एग्जांपल, जैसे 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6, ठीक है। तो देखो यहां पे a क्या हो गया, इस प्लेस पे a आपका क्या हो गया 4, b क्या हो गया 3 और c क्या हो गया आपका 6। और एक्स स्क्वायर है ही, एक्स है ही, सी में यहां कुछ नहीं होता, यहां भी कुछ नहीं है, यानी सॉरी इक्वल टू 0 होगा। यानी ये तुम्हारा क्या कहलाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक। जहां ए बी सी क्या है, देखो ए 4 है, बी क्या है 3 है और सी क्या है 6 है, ये सब क्या है रियल वैल्यू है। साथ ही साथ इसको अगर दूसरे तरीके से देखो तो देखो 4 क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट है ना, यानी कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बी क्या है, कोफिशियंट ऑफ एक्स। और सी क्या है, कुछ नहीं है, इसमें एक्स नहीं है, तो ऐसे टर्म को हम लोग क्या कहते हैं, कांस्टेंट, ठीक। तो ये कोई भी एक्सप्रेशन अगर इस तरह से रहता है तो हम लोग क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन देखो ये सही है। और एक चीज, हाँ एक और कुछ चीज है, देखो इसमें क्या है, ए नॉट इक्वल टू 0 दिया हुआ है, ठीक। तो यानी कि अगर सपोज करो ये प्लेस अगर हम 4 की जगह पे क्या कर दे 0, यहां पे लिख दो कुछ भी, तो अगर देखा जाए तो ये एक्सप्रेशन क्या है, सिर्फ 5x प्लस 7 है, ठीक है। क्योंकि 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई होगा तो वो तो खत्म। तो इसलिए कहा जाता है कि कोई भी एक्सप्रेशन अगर इस फॉर्म में है तो ए वाला टर्म 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो 0 हो गया तो तुम्हारा क्या बन जाएगा, ये एक लीनियर इक्वेशन बन गया, 1 वेरिएबल, ठीक है। ये लीनियर इक्वेशन ऑफ 1 वेरिएबल बन गया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। देखो शॉर्ट में हम लोग समझते हैं, इतना करने का जरूरत नहीं। नॉर्मली ये तो दिमाग में सेट हो ही जाएगा, तुम लोग पढ़ाते पढ़ाते लास्ट तक में सेट हो जाता है दिमाग में, भाई ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बट ये जरूरी नहीं है। कैसे, देखो एक और चीज लगाते हैं। जैसे ये हो गया, अब देखो सपोज करो 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 है इक्वल टू 0, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कहोगे है सर, बिल्कुल सेम फॉर्म में है। लेकिन अगर ये वाला टर्म, बी वाला टर्म को 0 कर दे हम लोग तो क्या हो जाएगा 8, ये क्वाड्रेटिक है, ये है क्वाड्रेटिक। काहे कहा क्या, 8 नहीं 0 होना चाहिए 0, बाकी से कोई मतलब नहीं है, यानी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एक और देखते हैं, इस बार कांस्टेंट टर्म को ही गायब कर देते हैं, यानी अगर हम लिखे 7x स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू 0, यहां कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, क्या ये है, ये भी है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी पे हम लोग आते हैं, भाई है क्या,
देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहचानने का सबसे आसान तरीका, ऐसा कोई भी एक्सप्रेशन इक्वेशन जिसमें डिग्री क्या हो, 2 हो। डिग्री क्या होता है भाई, देखो डिग्री क्या होता है, जो वेरिएबल होता है उसका हाईएस्ट पावर। ठीक, तो यहां देखो इसका हाईएस्ट पावर 2 है, यहां 1 है, यहां क्या है, कुछ नहीं, 0। तो यहां इस पूरे एक्सप्रेशन में हाईएस्ट पावर क्या हो गया, 2। तो इसका डिग्री क्या हो गया, 2। इस एक्सप्रेशन का, इस इक्वेशन का डिग्री क्या है, 2 है। 2 है यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहां भी देखो, यहां भी क्या है, 2 है, इसलिए है। यहां देखो, यहां कुछ नहीं यानी 0, यहां 2, तो 2 बड़ा है तो यानी इसका भी डिग्री 2 हो गया। यहां देखो 2 और यहां 1, तो हाईएस्ट 2, तो ये भी। लेकिन इस प्लेस पे देखो, इस पे अगर डिग्री देखोगे तो यहां 1, यहां 0, तो हाईएस्ट पावर क्या आया, 1, यानी डिग्री इसका 1 है। 1 है भैया, इसीलिए तुम क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो, तुम क्या हो, लीनियर इक्वेशन हो। बस ना, तो ये बेसिक होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। यानी अगर हम लोग समझें तो किसी भी एक्सप्रेशन को या इक्वेशन को देख के हम लोग समझ सकते हैं कि उसका डिग्री सीधा सीधा चेक करेंगे। अगर पावर 2 होगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नहीं है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। एक और दिखाते हैं, देखो कुछ एग्जाम्पल हम लिखे हैं जिसमें हम लोग को बताना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। एक सेप्टेम्बर नंबर लिखा गया है, काहे के लिए इसको छोड़े, चलो लिखिए देते हैं। ठीक, तो हम लोग बताना है कि भाई अरे यार ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, नहीं है। ठीक, चलो तो देखो डिग्री इसमें है 2, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहां भी देखो डिग्री क्या है, 2, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, या उस एक्सप्रेशन में देख सकते हो। अब देखो ये 2, ये 1, 0, ये भी डिग्री देखोगे तो 2 है, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब थोड़ा दिमाग में आ रहा होगा सर ये √3, भैया √3 भी रियल नंबर ही होता है, कोई टेंशन नहीं है, ये भी है। ठीक है, तो ये भी तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ही आएगा। यहां देखो, यहां एक्स टर्म नहीं है, लेकिन डिग्री तो भाई अभी भी क्या है, 2 ही है, तो ये अभी भी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब देखो ये है बेसिक, ये वाला मेन फॉर्म है। अब अगर देखा जाए तो डिग्री के हिसाब से इसका हाईएस्ट पावर 2 है, आइए कहेगा भाई ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक पॉलिनोमियल के फॉर्म में होगा। पॉलिनोमियल मतलब क्या, इसको खाली हटा दो। देखो क्या ये पॉलिनोमियल है, देखो पॉलिनोमियल का क्या रूल होता है, पावर हमेशा इंटीजर में होना चाहिए। यहां देखो इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें तो इसको समझने के लिए हम लोग ऐसे लिखेंगे। ठीक, तो देखो यहां पावर क्या है, 1/2, ये इंटीजर नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, तो इसलिए ये भी नहीं होगा। पसंद आया, यानी हाइयर डिग्री के साथ साथ उसको पॉलिनोमियल होना होगा। या सिंपली समझो दूसरे तरीके से, ये तुम्हारा इस फॉर्म में नहीं है, यानी स्क्वायर है लेकिन यहां क्या है, स्क्वायर बाद 1 होना चाहिए, यहां नहीं है। ठीक, चलो अब देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। दिमाग में आ रहा होगा सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दिमाग में आ रहा होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं भी है। देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्या है भाई, डिग्री इसका क्या है, 2 है, सॉरी डिग्री इसका क्या है, 4 है, ये क्वाड्रेटिक नहीं है। बट इसको हम लोग क्वाड्रेटिक मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। यही दिमाग में आ रहा होगा सर इसको स्क्वायर करके बना रहे हैं, देखो तो इसको मेथड है वो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, x² फिर 4x² + 5 = 0। अब मान लेते हैं y = क्या, x², तो एक्सप्रेशन मेरा क्या हो गया, y² + 4y + 5 = 0। ये बन गया मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मदद से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, दूसरा बात हमेशा ये याद रखना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोई भी एक्सप्रेशन या इक्वेशन जितने डिग्री होते उतने ही सॉल्यूशन होंगे। यानी इसके 2 डिग्री हैं, सबके 2 डिग्री है, इसलिए 2 सॉल्यूशन होंगे। बट यहां डिग्री 4 है, इसके 4 सॉल्यूशन होंगे, 2 नहीं होगा, क्योंकि पावर क्या है, 4, डिग्री 4 है। ठीक, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, लेकिन इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, अब आते हैं इस फॉर्म में, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, अब देखो ये दिमाग आ रहा है सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे, 2 वैल्यू आप बोले थे, यहां तो एक भी वैल्यू दिख रहा है। देखो भाई मेरे,
तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कहोगे -1 गया 1, तो एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो क्या होगा √1। अब देखो 1 इक्वल टू क्या होता है √1 ही होगा, ये दिमाग में आ रहा होगा। लेकिन याद करो तुम लोग 8 9 में ये पढ़ाया जाता है, जब तक हम लोग छोटे थे तब तक ये चलता था कि भाई रूट हटा 1 1 रह गया। लेकिन अब जब भी रूट हटेगा क्या होगा प्लस और माइनस दोनों साइन, यानी x का वैल्यू 1 भी हो सकता है और -1 भी हो सकता है। तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि x का दो वैल्यू है, एक 1 है एक -1 है। ठीक है।